दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक कंपैरेटिव स्टडी यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। आज भी लोगों के मन में ऐसा कंफ्यूजन है कि कच्ची घानी तेल कौन सा है, एक्सपेलर वाला तेल कौन सा है, या तो मार्केट में उपलब्ध जो रिफाइंड ऑयल है वो क्या है। तो कोल्ड प्रेस ऑयल, एक्सट्रैक्टेड ऑयल एंड मशीनरी से बना हुआ रिफाइंड ऑयल, तीनों में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीन चित्र बना रखे हैं, ये तीनों को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे टॉप क्लास अपनी जो पुरातन पद्धति है जिसमें नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव, कोई एडिटिव नहीं, ऐसी मेथड से जो तेल निकाला जाता है वो कच्ची घानी है। ये वो मेथड है जिसमें पहले बैल यूज होते थे, बीच में लकड़ी की घानी रहती थी। कई अलग अलग भाषाओं में हम इसे अलग अलग कहते हैं, लेकिन इसे हम कच्ची घानी भी कहते हैं। कच्ची घानी इसलिए क्योंकि इस घानी से निकलने वाला तेल कच्चा होता है, रिफाइंड नहीं होता है, बॉयल्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसको कच्ची घानी कहते हैं। तो दूसरा जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जिसे आप 100 में से 100 मार्क्स देते हैं स्वास्थ्य के लिए, वो है कच्ची घानी से निकाला गया तेल। अब कच्ची घानी को भी लेकर के कंफ्यूजन है कि कच्ची घानी तो लोगों के दिमाग में आता है कि सरसों का तेल। जी नहीं, कोई भी ऐसा बीज जिससे तेल निकल सकता है, जिनमें से टॉप क्लास में अगर हम देखें तो तिल का तेल, उसके बाद मूंगफली का तेल और उसके बाद सरसों का तेल। तो इन तीनों ऐसे बीजों में से निकलने वाला जो तेल है वो शुद्ध, सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक है। अब उसके स्वास्थ्य के साथ हम समझौता क्यों करते हैं, उसे अशुद्ध हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि अपने कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड थोड़ा कम है, जिससे गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे तो मोदी जी ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कहा है कि हम सबको तेल थोड़ा सा धीरे धीरे कंज्यूम कम करना होगा। आइडियली अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन 40 ग्राम यूज करता है तो उसे थोड़ा सा 10 ग्राम कम करेगा, तो आप समझो कि पूरी कंट्री में लगभग 25% तेल का खपत जो है वो कम होगा और हमें बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ताकि हम वहां से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज हमको जो समझना है कि ये कच्ची घानी तेल यानी इस तरह की मशीनरी से निकाला जाता है। फिर दूसरे नंबर का तेल आता है वो है एक्सपेलर। इसमें भी कोई मिलावट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल गर्म होता है, एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। सपोज कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं कि 48% लगभग तेल मूंगफली में होता है। लो, मूंगफली के बीज में अगर आप तेल का परसेंटेज देखो तो G20 की सीरीज में अगर हम मूंगफली यूज करते हैं स्पीसीज का, तो उसमें लगभग 48% तेल होता है। अगर कच्ची घानी में हम उसे 40% निकालते हैं तो ये एक्सपेलर है वो लगभग 45-46% निकालेगा, यानी तेल का परसेंटेज निकालने की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब हम थर्ड नंबर पर आते हैं, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही खतरनाक है। उतनी खतरनाक तो नहीं, लेकिन जब उसमें ब्लेंडिंग कर देते हैं और ऐसे तेलों का ब्लेंडिंग करते हैं जो सच में खाने लायक नहीं है, तो वो तेल हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आप बड़ी मशीनरीज देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें किसी भी ऑयल वाले सीड को प्रेस करके पाउडर बना करके उसे हम एन-हेक्सेन नाम के केमिकल में डुबाते हैं। एन-हेक्सेन एक ऐसा सॉल्वेंट है जो तेल को अपने आप क्या कर लेता है, पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेता है। और एन-हेक्सेन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि जब तेल उसमें आ जाता है और आप उसे वेपोराइज करते हो तो एन-हेक्सेन तो वेपोराइज हो जाता है। हो सकता है 0.001 कोई माइनर, बहुत ही माइनर परसेंटेज उसमें बचा रहता हो, लेकिन मेजर क्वांटिटी तो एन-हेक्सेन की भी बाहर निकल जाती है। उसके बाद सिर्फ हमारे पास उसमें बचता है तेल, और उस तेल में फिर एडिटिव, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव और डीकलराइज करने वाले रिएजेंट मिलाए जाते हैं। सच में देखा जाए तो इसमें मिलाने वाले जो एडिटिव हैं, मिलाने वाले जो केमिकल्स हैं, अगर वो शुद्ध नहीं हो, कार्सिनोजेनिक हो, कोई बीमारी पैदा करते हो, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम अपनी जान को जोखिम में ना डाल करके स्वास्थ्यवर्धक तेल अगर सबसे 100 में से 100 मार्क्स देना है तो सबसे पहले हम कच्ची घानी का उपयोग करना चाहिए।
इसकी उपलब्धता अगर नहीं है तो फिर हमें एक्सपेलर पर निकलने वाले तेल पर डिपेंडेंसी रखना चाहिए। अच्छा है, इससे फायदा भी है, ज्यादा परसेंटेज में ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन तेल गर्म होता है जिसके कारण उसकी गुणवत्ता, उसमें पाए जाने वाले फाइटोफिनॉल्स, उसमें पाए जाने वाले नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स तो बचते ही नहीं है, सिर्फ हम ट्राइग्लिसराइड यूज करते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ट्राइग्लिसराइड ही तो है, अगर हम कोई ऑयल यूज करते हैं तो केमिकली वो हाई फैटी एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, वो ट्राइग्लिसराइड है। तो सब में ट्राइग्लिसराइड है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें जो नेचुरल विटामिन हैं, उसमें जो फाइटोफेरॉल्स हैं, फाइटोमोन्स हैं, वो सब नेचुरली प्रिजर्व रहते हैं। किसमें? कच्ची घानी तेल में। अब ये कच्ची घानी तेल किसी का भी हो सकता है, मूंगफली का भी कच्ची घानी तेल, सरसों का भी कच्ची घानी तेल, या तो किसी अन्य ऐसे बीज से, सनफ्लावर से भी निकलने वाला कच्ची घानी तेल हो सकता है। तो ये कच्ची घानी तेल इस मेथड से बनाया जाता है। अब एक्सपेलर से निकलने वाला और मशीनरी से निकलने वाला रिफाइंड तेल भी किसी का हो सकता है। तो ये जो जानकारी मैंने आपको दिया, ये मेरे दिमाग में कई बार लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन था, कई लोगों ने पूछा कि भाई कच्ची घानी मतलब कौन सा? तो लोगों के दिमाग में भी यही रहता है कि कच्ची घानी यानी कि सरसों का तेल। जी नहीं, कोई भी तेल कच्ची घानी हो सकता है, वो निकालने की मेथड है, एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है। जिससे आप इसे थोड़ा और ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर जो पहले हमारे देश में तेल निकालने की मेथड थी, वो कच्ची घानी यानी कि ऐसी घानी होती थी लकड़ी की, यहाँ पर पूरा ऐसा एक्सपेलर जैसी रॉड होती थी, वो भी लकड़ी की होती थी, और उसको बैल से घुमाया जाता था। मैं मानता हूं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हमें बैलों पर, बुलक पर ऐसे खींचने की डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर हम मशीनरीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी मशीनरीज नहीं, ऐसे भी केमिकल्स नहीं, ऐसे भी एडिटिव नहीं जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हो। तेल निकालने की मेथड में एक जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि गुणवत्तापूर्ण यानी कि विटामिन और मिनरल से भरपूर तेल चाहिए, तो कच्ची घानी तेल उसमें से सर्वोत्तम है। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन से निकाला गया, एक्सपेलर से निकाला गया तेल, और अगर उसकी उपलब्धता ना हो तो फिर रिफाइंड ऑयल तो मार्केट में अपने पास उपलब्ध है ही। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं ये वीडियो अभी आप लोगों को अपलोड करूंगा। अगर आपको कोई और जानकारी इससे रिलेटेड लेना हो तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं रजनीश कुमार आप लोगों को आज जो इंफॉर्मेशन दिया उसके लिए, आप लोगों ने ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।